कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहला कार्ड आपका आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मेजर अरकाना है। ओके, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। आगे देखते हैं और भी कार्ड्स आने हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, नंबर 3 का कार्ड है। ओके, दो, ओ माय गॉड बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। नहीं 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 नहीं, गिव मी 1 कार्ड ओनली प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो भाई यहाँ पे तो एक जोड़ा जरूर बन गया है किंग एंड क्वीन का। भले आप दोनों लोग डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हो, डिफरेंट एलिमेंट के हो, लेकिन एक जोड़ा तो यहाँ बना है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का, क्वीन ऑफ पेंटिकल का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखे तो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, तो 3 एंड 9 देख लीजिए क्या कॉम्बिनेशन है, 3 एंड 9 का कॉम्बिनेशन है। 9 माने ऑलमोस्ट कंप्लीशन प्रोसेस पे, ठीक है। तो ऑल ओवर आपकी एनर्जी देखें बॉटम ऑफ द डेक की मैसेज ऑफ द डे में, तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है, मैं पहले ही कहने वाली थी क्वीन एंड किंग एंड क्वीन का है, तो आप लोग सेम पेज पे तो बिल्कुल नहीं है। 9 ऑफ वैंड्स ने बिल्कुल ये चीज क्लियर कर दी, बिकॉज ऑल ओवर आप लोगों की एनर्जी आई है कि आप स्पेशली या तो इनसे बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए हैं, आजकल आप बहुत ज्यादा डिटैचमेंट में हैं, रिजर्व हैं, इंट्रोवर्ड हो रहे हैं, अपनी बात पे अड़े हैं, गिव अप करने को तैयार नहीं है अपनी बात पे, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, आपका कोई क्लैरिटी हो, कोई सच है कोई झूठ है, आप बिल्कुल क्लियर हैं कि मेरे को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही हैं, रिजर्व हो गए हैं, लोगों से थोड़ा सा सोशलाइज होना बंद किया है, लोगों से थोड़ा डिटैचमेंट करना बंद किया है, थोड़ी सी हाई बाउंड्री क्रिएट करी है, थोड़ा सा आपने अपने सेल्फ पे देखना शुरू किया है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया है, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है या तो आप हर्ट होने की वजह से कि आपको कोई हर्ट ना कर जाए, कोई आपको परेशान ना कर जाए, कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ नहीं आ जाए, इसकी वजह से भी आप थोड़ा सा डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ऑल ओवर एनर्जी ये दिख रही है, या तो ये आपकी है या तो किसी और की आपके लिए है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, किसी की लाइफ से आप वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं,
टेन ऑफ पेंटिकल है, ये आपके कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट हुए हैं, लड़ाई हुई है। ओके, फैमिली के पर्सन। वैसे तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की मस्कुलाइन एनर्जी निकली है, तो ऐसा लग रहा है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, काफी मेच्योर्ड पर्सन है, एज में बड़े हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं आपसे। ओके, और ये पर्सन आपकी जो भी लड़ाई आर्ग्यूमेंट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद पहले ये आपसे भाग गए थे किसी बात से, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट विन किया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके लिए औरों से लड़ना चाहते हैं या स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनके आसपास लोग इनकी सुन नहीं रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये आपको समझते हैं कि आप इनको जिस तरीके से समझते हैं या आप इनको हैंडल करते हैं, इनको और कोई इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। आपके अंदर बड़ी हिम्मत है, ये बात ये जानते हैं। बड़े आप क्लमजी से हैं, बड़े आप सॉफ्ट पर्सन हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ और आपकी करेज और आपका रिस्क टेकिंग इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा रहा है। ये पर्सन अपने अंदर एक करेज ढूंढ रहा है, वो किस बात के लिए? एट ऑफ कप्स है। आप इसकी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे कर रहे हो, और इसके अंदर इतना करेज नहीं है कि ये आपको रोक पाए। तो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं कि आपको शायद रोक ले। सेवन ऑफ कप्स है। ओके, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, और इनको शायद ये चीज पहले लगती थी, या इन्होंने आपको ऑप्शन जैसा फील कराया है। इन्होंने हमेशा आपको ये दिखाया है कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए आपके अलावा। ठीक है, और ये हमेशा अपनी चीजों की तरह भागते रहे एज अ पर्सन। या तो इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनकी खुद की चीजें हो सकती हैं, और इन्होंने आपको काफी इग्नोर्ड फील कराया है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ट्स है तो ऑब्वियस सी बात है, एक रूड कोल्ड रफ बिहेवियर जरूर था इनका। और ये आपसे थोड़ा सा डिटैचमेंट ज्यादा करके रखते थे। नो कांटेक्ट साइलेंट जोन आप लोगों में ज्यादा चलता था, ब्रेकअप जोन आपके में ज्यादा चलता था। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही अनवर्दी और डिसरिस्पेक्टफुल फील हुआ कि जब मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आपका मूव ऑन और वॉक अवे करना इनको इस बात की भी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है कि मेरी लाइफ में तो मैं बिजी था, लेकिन ये अगर मेरी लाइफ से मूव ऑन और वॉक अवे कर गए हैं, और अगर आपकी लाइफ में आप हो सकता है कि कुछ नए लोगों को ढूंढ रहे हो और एक्सप्लोर कर रहे हो, या आपकी लाइफ में आप बिजी हो गए हो, अपने आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम, या आपके पास अपने बहुत सारे काम हैं, ऑप्शन है कि आप ये भी देख रहे हो वो भी देखना है, आपके ऊपर चीजें जिम्मेदारी के तौर पे हैं, या आपके लाइफ में बहुत कुछ है करने को, तो आप भी मूव ऑन कर गए। तो इनको इस समय काफी इनसिक्योरिटी और डाउट ये भी हो रहा है कि एक तो आप चले गए, और क्या आपकी लाइफ में इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, आप बिजी हो तो कहाँ बिजी हो, किसी के साथ हो तो कौन है, किसने इनको रिप्लेस किया है, ये भी ये जानना चाहते हैं आप। अगर तो एक तरीके से मैं कहूँ तो ये अपनी जगह छोड़ के आपकी तरफ रखते हैं, ये देखने के लिए कि अगर इन्होंने अपनी जगह अपनी स्पेस खाली की है आपकी लाइफ में, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप किसको चुनते हो। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस को मिस कर रहे हैं, आपके सपोर्ट करने को मिस कर रहे हैं। आप जिस तरीके के पर्सन थे, आप इतने इम्पैक्ट थे, आपने हमेशा इनको झेला है और संभाला है और मोहब्बत दी है, केयरिंग दी है, वार्म दिया है। तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई इससे अच्छा पर्सन तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, बिकॉज इसने मुझे जिस तरीके से, मैंने कुछ नहीं किया फिर भी इस पर्सन ने गिव अप नहीं किया है, और ये पर्सन हमेशा मेरे लिए रहा है सपोर्ट में। तो अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं है। ये आपके चाइल्डहुड के बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या आपके कॉलेज कलीग्स हो। ओके, पुराने ऑफिस के कोई हो, आप इनको पहले से जानते हैं, ये बहुत ओल्ड पर्सन है, आप दोनों ने काफी कुछ शेयर किया, इन्होंने आपको काफी कुछ बताया है, आप इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, ऐसा दोनों तरफा दिख रहा है। बट आपकी तरफ से ज्यादा है और इनकी तरफ से कम है, ये चीज यहाँ लग रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर रही है, और मे बी मैंने आपसे बोला ये आपके कलीग या आपके ऑफिस से कुछ हो सकते हैं। तो थ्री ऑफ पेंटिकल से ये आपके कोई ऑफिस कलीग पार्टनर हो सकते हैं, और जिनके साथ आप पहले शायद पहली कंपनी में काम करते हो, या पिछली, सॉरी पहली कह रही हूँ, पिछली कंपनी में काम करते हो, या पिछली बिजनेस में आप साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपके सेम ऑफिस, सेम डेजिग्नेशन, सेम जगह से बिलोंग करते हो, या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीन दोस्त, तीन कलीग मिलके आप लोग साथ काम करते थे, वो हो सकते हैं, और पार्टनरशिप करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है। ओके,
तो ये कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफी डाउटफुल हैं। आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई आ गया है, आपको लगता है कि किसी और के साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई है। बिजी हैं तो कहाँ हैं, इनको लगता है कि आप बिजी हैं तो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, या किसके साथ इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो ये आपकी मे बी आपका जो काम है, ऑफिस वर्क है, या आप कोई अपने ऑफिशियल वर्क को अगर आप पब्लिक में करते हैं तो मे बी शायद ये वहां से आपको नोटिस कर रहे हो कि आजकल आपका दिमाग कहाँ लगा है और आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो। अगर इनके पास कुछ सोर्स है तो ये उस चीज को नोटिस कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, डिवाइन कॉलिंग चल रही है। जो कुछ भी हुआ है वो फेडेड था, होना था, ऐसे ही होना था। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा ही होना था। देर होता, सवेर होता, कल होता, परसों होता, बट होना यही था। डिवाइन कॉलिंग है, आप प्रोटेक्टेड हो, ये सिचुएशन प्रोटेक्टेड है। और ऐसा लग रहा है यहाँ डिवाइन कॉलिंग अपना काम कर रही है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया है, आपको बिल्कुल अनवर्दी फील कराया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपको परेशान किया है, या कुछ भी है, जो कुछ भी आप लोगों की सिचुएशन होगी आप बेहतर जानते हैं। तो यहाँ लग रहा है कि डिवाइन कोई ना कोई मेजर फैसला या तो खुद बना रही है आप लोगों के लिए इस सिचुएशन में, या यूनिवर्स किसी ना किसी को, या तो आपको या इनको जरूर पुश कर रही है कि ये कोई मेजर फैसला ले। तो डिवाइन कॉलिंग है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने ही टाइम पे होगी, जब होना होगा तभी होगी। जल्दी भी हो सकती है, देर भी हो सकती है, बट डिवाइन कॉलिंग है, जजमेंट का कार्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा पेशेंस यहाँ लगेगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, और ये सिचुएशन खुद ब खुद चीजें ठीक होंगी। अगर ठीक होनी है तो होगी, नहीं होनी होगी तो ये आपकी तरफ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई मेजर फैसला, कोई रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इसीलिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, डिवाइन कॉलिंग चल रही है। आप भी रिजर्व हैं, आप भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, ये भी अगर अपनी बात पे किसी चीज पे अड़े हुए हैं तो कोई ना कोई यूनिवर्स यहाँ पे अपना डिसीजन जरूर सुनाएगी, किसी ना किसी को जरूर एक दूसरे के लिए पुश जरूर करेगी। ठीक है, तो अगर ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ चल रही है, या चल रही थी, है, या होने वाली है, तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे क्या रहेगा वो देखते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे एक मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ये आप भी हो सकते हैं, या ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं। ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में आपके फादर, ब्रदर, कोई भी हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त, कलीग भी हो सकते हैं जो दिख रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो ये कोई डिवोर्सी, सेपरेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, और आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, मेच्योर्ड पर्सन है। लेकिन इनकी थोड़ी सी आदत है कि ये डिसीजन मेकिंग है, कोई ट्रुथ, कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन इन्होंने कट थ्रोट सुनाया है। ये पर्सन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड जरूर है, गुस्से मिजाज इनका थोड़ा सा गर्म रहता है, ये बड़ी जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इनके सामने आपको लेके कोई ना कोई क्लैरिटी नजर आ गई है, कोई सच रिवील हुआ है। अगर इनको क्लियर नहीं था तो क्लियर हो गया है, डाउट है तो क्लियर हो गया है, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो डिसीजन ले चुके हैं, अपने थॉट और माइंड में कंफ्यूजन थी तो क्लियर हो चुके हैं, कोई ट्रुथ आपके बारे में सच पता कर रहे थे तो वो सच पता चल चुका है। ये अगर आपकी एनर्जी है। हाँ, थोड़ा सा ईगो यहाँ पे दिख रहा है, ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पे, थोड़ा सा गुस्सा है यहाँ पे, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली बात है, जिद वाली बात भी है, अना वाली बात भी है। ठीक है, तो ये आप है तो ये आपका मिजाज है, किसी और का है तो ये उनका मिजाज है। ठीक है, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पर्सन है या ये आप है, ये कोई ना कोई आपको या तो दूर से कहीं ना कहीं से नोटिस कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था आपके ऊपर स्टॉकिंग हो रही है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, आपकी एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है। इनकी पूरी पूरी नजर आपकी तरफ है, भले ही आपसे डिटैच है, भले ही आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकी लाइफ बिल्कुल ठीक है आपके बगैर, लेकिन आप नहीं जानते आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, पूरी पूरी नजर आपके ऊपर है। ये आपको सोचना नहीं छोड़ सकते, ये आपके बारे में डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, कोई डिसीजन जरूर बना रहे हैं इनके माइंड में, कोई डिसीजन, कोई, क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग भी आया था, डिसीजन ये पर्सन जरूर आपके लिए बना रहे हैं। और डिसीजन ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपको एज अ परफेक्ट पर्सन के तौर पे मान रहे हैं, एक परफेक्ट पार्टनर, एज अ परफेक्ट पर्सन, एज अ परफेक्ट डॉटर, एज अ परफेक्ट वाइफ, एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही रिच,
ओके, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड है, सक्सेसफुल है, मनी फाइनेंशियली फुली फ्रीडम है आपको, और आपने अपने लिए बहुत अचीवमेंट की है, या आप इनके लिए बहुत लकी हो सकते हो, आप बहुत प्रैक्टिकल माइंड के लिए हो, किसी की तरह की को डिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है, आप खुद के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और आपके साथ एक ये चीज अच्छी है कि आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो ऑब्वियस ही बात है आप इनके लिए बहुत ज्यादा केयर वार्म दिख रहा है, स्ट्रेंथ आपके अंदर दिख रही है, मदरली वाइफ आप इनके लिए बिल्कुल दिख रहे हो, और वाइफ है, ओके, वाइफ मत समझिएगा, मदरली वाइफ, ओके, और केयर हो, नर्चर हो, और आपके साथ इनकी सक्सेस और ग्रोथ जुड़ी है, इनको लग रहा है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहोगे एज अ, अगर ये कुछ फ्यूचर में सोचते हैं या कुछ भी, कुछ तो आपके लिए डिसीजन ये बना रहे हैं, क्योंकि आप इनके मध्य मुकाबिल हो, मध्य मुकाबिल मतलब बिल्कुल बराबर के हो, ठीक है, और ये आपको खोना नहीं चाहते, आप जैसा पर्सन इनको मिलता नहीं है, और इनको पता है कि आप आपके साथ अगर रहेंगे तो काफी सिक्योर रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, आप इनके साथ इनकी लाइफ में भी काफी ग्रोथ लेके आओगे, ठीक है, तो ये चीज नजर आ रही है, बट आप इनसे रिजर्व हो और आप इनसे दूर हो गए हो, पहले हो सकता है ये आपको धक्के मार के अलग करते थे, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए हो, अब आप अपनी स्किन में, अपनी लाइफ में ओके हो, फाइन हो, आपको लगता है कि ठीक है, मेरी खुद की लाइफ है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, मेरी पोजीशन ठीक है, ठीक है, ओके, मैं अपनी फैमिली के लिए सही हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, तो आप अपने में आप बिल्कुल क्लियर हो गए हो, तो कोई तरीके की को डिपेंडेंसी नहीं है, और ये चीज देख के इनको काफी ट्रिगर हो रहा है, इनको क्लैरिटी भी नजर आ रही है कि आप यूं ही नहीं हो, यूं ही फालतू नहीं हो, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक सेल्फ स्टीम है जो कुछ लेवल तक ही झुक रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वर्दी नहीं हो, जरूरत नहीं है आपको ऐसे लोगों की जो आपको आपके साथ इतना बुरा फील करें जबकि आपने उनको इतना संभाला हो, तो इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत कहा है, गलत बयानी की है, आपको कुछ डिसरिस्पेक्ट या आपके साथ कुछ मिसबिहेव जरूर किया है, क्या सिचुएशन है आप ज्यादा बेहतर जानते हो, और इसीलिए आपने इनके ऊपर कंडीशन लगा दी है, और आप रिजर्व हो गए हो, आपने इनके लिए हाई बाउंड्री क्रिएट की है, इसीलिए ये पर्सन आपके लिए डिवाइन कॉलिंग जरूर चल रही है, और ये आपके लिए डिसीजन बनाते हुए, दूर से आपके ऊपर नजर रखते हुए और आपकी एक्टिविटीज पे बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, और आप इस समय किस ग्रोथ और सक्सेस से निकल रहे हो, किस पोजीशन पे हो, इस पे आपकी पूरी नजर है, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मे बी किंग ऑफ सॉर्ट्स आप हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई और पर्सन हो, आप शायद ऐसे हो, या कोई पर्सन आपके ऊपर रख रहा है, ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है, देखिए आपकी तरफ कौन आता है, क्या डिसीजन ये बनाते हैं और कब बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत आया है, तो इसका मतलब कि ये चीज ऑलरेडी या तो हो रही है आपके लिए, आप सेंस कर पा रहे हो सकता है आपको सेंस नहीं हो रहा है, और या तो आपके एक दो दिन में ये चीज आपके सामने रिवील होते हुए नजर जरूर आएगी इनकी तरफ से, मे भी आपको कुछ साइन कुछ है, बट यहाँ थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स है, बिकॉज ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, आपकी शायद बाउंड्री थोड़ा सा आप लो करें, थोड़ा सा आप इनको अप्रोच करने दें तो ये शायद आपकी तरफ आए, ठीक है, क्योंकि शायद आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए इनके लिए, और देखिए क्या होता है, ठीक है, तो अगर तो आप चाहते हैं तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की जरूरत है, और नहीं चाहते तो फिर और दो तीन ईंटें और लगा दीजिए, ठीक है, तो कुछ भी आपसे हुआ हो जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सिचुएशन है, कुछ पूछना है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों के लिए, तो आप बुक करा सकते हैं, और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रीडिंग को क्लेम ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जितना क्लेम करेंगे रीडिंग आपसे उतनी पॉजिटिवली मैच करेगी, रेजोनेट करेगी, अफर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव जाएंगी, ओके, तो लाइक भी करिए, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, और अगर ये और लोगों को भी शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी, और उनसे भी कहें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।